एवरीवन, आई एम मोहम्मद आसिफ एंड आई एम योर इंग्लिश ट्रेनर। आज बहुत ही शानदार स्ट्रक्चर के लेकर आया हूँ मैं आपके लिए और उसको हम जल्दी से जल्दी सीखते हैं। ठीक है एवरीवन, तो आज का जो हमारा स्ट्रक्चर है वो क्या है? सब्जेक्ट प्लस हैड टू प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म। ओके, अब इसका यूसेज कहाँ पर है, किस तरह से बोला जाता है, इसको कहाँ पे यूज़ किया जाता है उसको समझ लीजिए। तो यूसेज क्या है हमारा? वो कह रहा है कि मुझे तब यूज़ करना जब आप किसी भी इंसान की ड्यूटी की बात कर रहे हो, कंपल्शन की बात कर रहे हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात कर रहे हो। कहाँ पर? पास्ट में। याद रखना, when you are talking about someone's duty, compulsion and responsibility of the past action, जब आप पास्ट में किसी भी इंसान की ड्यूटी, कंपल्शन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात कर रहे हो तब जाके हम इस स्ट्रक्चर का यूज करते हैं। हिंदी में किस तरह से बोला जाता है? करना प्लस पड़ा। मतलब आप कोई काम करना नहीं चाहते थे लेकिन यहाँ से ऐसा पता चल रहा है कि आपको वो काम करना पड़ा या फिर करना था। बोलना प्लस पड़ा या बोलना पड़ा, या फिर ऐसे बोल सकते बोलना था। अगर आपने ये कहा करना पड़ा तो हैड टू डू, बोलना पड़ा तो हैड टू स्पीक, जाना पड़ा तो हैड टू गो, आना पड़ा तो हैड टू कम। और किसे आना पड़ा? तुम्हें आना पड़ा, यू हैड टू कम। मुझे पढ़ाना पड़ा, आई हैड टू टीच। आपको प्रैक्टिस करनी पड़ी, यू हैड टू प्रैक्टिस। उसे अखबार बेचने पड़े, ही हैड टू सेल न्यूज़पेपर। समझ में आ रही ना बात? तो जब किसी को कोई भी काम करना पड़ा हो तो वहां पर हम किसका यूज करेंगे? हैड टू का। अभी इसका नेगेटिव सीख लेते हैं। बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जो नहीं करने पड़े, जैसे कि यहाँ पर स्ट्रक्चर देखिएगा, सब्जेक्ट डिड नॉट प्लस हैव टू प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म। आप यहाँ पर अब देख रहे होंगे सर यहाँ तो हैड टू सीखा, यहाँ पर आप हैव टू लिख रहे हैं। एक्चुअली हैड टू क्या है? हैव टू की सेकंड फॉर्म है। तो जब भी डिड आता है ना तो डिड के साथ में हम हैव टू का यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि डिड इज ऑलरेडी अ सेकंड फॉर्म। डिड तो खुद सेकंड फॉर्म है और जब डिड खुद सेकंड फॉर्म है और वो सेंटेंस में आ रही है तो हम दोबारा हैड टू का यूज क्यों करें? हम सेकंड फॉर्म का यूज क्यों करें दोबारा? गॉट इट? सो दिस इज द लॉजिक। तो स्ट्रक्चर क्या है? सब्जेक्ट डिड नॉट प्लस हैव टू प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म। अब इसको बोला कैसे जाता है हिंदी में? इस तरीके से बोला जाता है कि मुझे कपड़े नहीं धोने पड़े, तो आई डिड नॉट हैव टू वॉश क्लॉथ्स। उसे भाषण नहीं देना पड़ा, ही डिड नॉट हैव टू डिलीवर स्पीच। तुम्हें सुबह जल्दी नहीं उठना पड़ा, यू डिड नॉट हैव टू गेट अप अर्ली। गॉट इट? जब इस तरह से बोला जाता है कि आपको कोई काम नहीं करना पड़ा तो वहां पर हम इस स्ट्रक्चर का यूज करते हैं। अगर क्वेश्चन मालूम करना हो तो क्वेश्चन पूछने का तरीका भी बहुत ही आसान है। हमारे पास ये रहा स्ट्रक्चर, डिड आएगा, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, देन हैव टू, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। फॉर एग्जाम्पल, जैसे क्या आपको मेरी क्लास अटेंड करनी पड़ी? तो डिड यू हैव टू अटेंड माई क्लास। क्या तुम्हें वीडियोज शूट करनी पड़ी? डिड यू हैव टू शूट वीडियोज। क्या उसे वीडियो एडिट करनी पड़ी? डिड ही हैव टू एडिट वीडियोज। तो जब इस तरह की कोई बात बोली जाती है तब जाके हम इन स्ट्रक्चर्स का यूज करते हैं। यानी कि जब हम किसी भी इंसान की ड्यूटी, कंपल्शन या फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करते हैं तब जाके हम इस स्ट्रक्चर का यूज करते हैं। सो डियर स्टूडेंट, मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा, लेकिन इसको समझने का एक और तरीका क्या है? हमें इसको प्रैक्टिकली करना पड़ेगा। एंड प्रैक्टिकल कैसे करते हैं हम? Yes, imagination. Now let's learn this structure with the help of the imagination. तो यहाँ पर एक imagination लिखी गई है और वो imagination है यासर के और आपके बीच में या किसी और के बीच में। तो एक इमेजिनेशन है, यहाँ पर कोई भी हो सकता है। ठीक है, जस्ट एन इमेजिनेशन इट इज। देखिएगा, इन दिस इमेजिनेशन यू आर टॉकिंग टू यासर। आप किससे बात कर रहे हैं? यासर से बात कर रहे हैं। यासर, आई हैड टू टर्न अ डेफ ईयर हिम। अब ये है एक फ्रेज, टर्न अ डेफ ईयर। टर्न अ डेफ ईयर का मतलब होता है किसी को अनसुना कर देना, किसी को इग्नोर कर देना। ठीक है, तो यहाँ पर आपने क्या किया? यासर, आई हैड टू टर्न अ डेफ ईयर हिम, कि मुझे उसको अनसुना करना पड़ा। ही सो अनोइंग, तो क्या आना चाहिए यहाँ पर? ही इज सो अनोइंग, वो बहुत ही अनोइंग है। ओके, ऑलवेज डू आर्ग्यूमेंट्स, कौन करता है आर्ग्यूमेंट? ही ऑलवेज डज आर्ग्यूमेंट्स, कि वो हमेशा बहस करता रहता है। मेक हिम अंडरस्टैंड मैनी टाइम्स, किसने समझाया? आप कह रहे हैं कि मैंने उसको कई बार समझाया। आई मेड हिम अंडरस्टैंड मैनी टाइम्स, मैंने उसको कई बार समझा दिया। बट
लेकिन he does not care about anything, लेकिन वो किसी भी चीज़ की परवाह नहीं करता। सो डियर स्टूडेंट, ये है इमेजिनेशन। इस इमेजिनेशन पे अब हम क्या करते हैं, क्वेश्चंस मालूम करते हैं। पहला ही क्वेश्चन क्या है, टू whom are you talking? ऑफ कोर्स किससे बात कर रहे हैं हम, यासर से। तो आई एम टॉकिंग टू यासर। हु इज यासर, ये यासर कौन है, यासर इज माई फ्रेंड। और अगर आपका भाई है तो आप बोलेंगे यासर इज माई ब्रदर। आपका क्लासमेट है तो आप बोलेंगे यासर इज माई क्लासमेट्स। ओके, अभी देखिएगा, अबाउट हुम आर यू टॉकिंग। अब आपने पूछ लिया आप किसके बारे में बात कर रहे हो। अरे किसके बारे में बात कर रहे हो, हिम, यानी कि यहाँ पे कोई लड़का होगा तो सीधी सी बात है, तो ये लड़का कोई भी मान लीजिए आप। अगर आप बात कर रहे हैं किसके बारे में, राहुल की, तो आपके बोलेंगे आई एम टॉकिंग अबाउट राहुल। ओके, इज यासर अनोइंग, क्या यासर अनोइंग है, नहीं। अनोइंग कौन है, राहुल। तो आपके बोलेंगे नो, यासर इज नॉट अनोइंग। ओके, राहुल इज अनोइंग, राहुल है अनोइंग। तो whom did you make understand, आपने किसको समझाया, तो किसको समझाया, राहुल को। I made राहुल understand, कि मैंने राहुल को समझाया था। Who does not care about anything, किसी भी चीज की परवाह कौन नहीं करता, ऑफ कोर्स राहुल डज नॉट केयर अबाउट एनीथिंग बिकॉज ही इज केयरलेस। ओके, सो माय डियर स्टूडेंट, आपको ये इमेजिनेशन और उस पर कन्वर्सेशंस आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। और यहाँ पर क्वेश्चंस खत्म नहीं होते, आप चाहें तो 2-4 क्वेश्चंस और अपनी तरफ से ऐड कर सकते हैं और उन क्वेश्चंस का आप खुद ही आंसर दे सकते हैं। यू हैव टू एक्सटेंड दिस इमेजिनेशन, यू हैव टू एक्सटेंड दिस कन्वर्सेशन। इस कन्वर्सेशन को आपको एक्सटेंड करना है, लेंथन करना है, खींचना है इसको। जितना ज़्यादा बोलोगे उतना ज़्यादा सीखोगे। सो डियर स्टूडेंट, आपको समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपका कोई डाउट रह गया है, कोई क्वेश्चन हो, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर मालूम करें और हमारी वीडियो को लाइक करना ना भूलें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें और हिट द बेल आइकन सो दैट यू कैन गेट द नोटिफिकेशन ऑन टाइम। थैंक यू।